मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लारी एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का पहले चैप्टर में क्या क्या चीज है, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करते करते सारे नंबर, और निगेटिव नंबर भी -1, -2, -3 एंड -4 ऐसे डॉट करते करते सारे नंबर आ जाते हैं इनफिनिट तक। निगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और 0। ठीक है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी आता है। ये राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर है आपका, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, निगेटिव नंबर है। ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स पता चल गया आपको। अब देखते हैं क्या कि इसको नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, चलिए देख लेते हैं। ये है आपका नंबर लाइन, बीच में क्या होता है, 0। ठीक है, और आपको याद रखना है कि 0 की राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं नंबर्स, 2, -3 एंड -4 एंड -5। ठीक है, ये नंबर लाइन है आपका। ठीक है, इस पे आपको प्लॉट करना है, मान लीजिए 4 + 4। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, आपको दिख रहा है +4 किधर होता है, राइट हैंड साइड में। 1, 2, 3, 4, ये आपको दिख गया +4। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका +4 है। आज समझ में, ये प्लॉट हो गया। आप ऐसे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये आपका +4 प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से अगर हमको -3 करना हो तो क्या करेंगे, 0 की लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। कहाँ है, 1, 2, 3, -3, ये रहा, इसको प्लॉट कर दिया, दिखा दिया। आज समझ में। और एक और चीज आपको याद रखना है कि 0 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और आपको याद रखना है कि नंबर लाइन पे हम राइट में आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो क्या होता है, वो नंबर एक दूसरे से बड़ा होता जाता है। ठीक है, नंबर बड़ा होता ही जाता है। राइट में हम यहीं से देख लेते हैं, यहां से -4 से -3 ऐसे, तो -4 से -3 क्या है, बड़ा है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि निगेटिव नंबर जो जितने ज्यादा बड़े होंगे वो उतने ही छोटे होंगे, निगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से निगेटिव नंबर, यहाँ तक कि 0 से भी सारे छोटे होते हैं। ठीक है, इधर देख लीजिए, 0 भी क्या है, इन सारे नंबरों की राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से बड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में आगे बढ़ेंगे तो नंबर क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से बड़े होते जाएंगे, बढ़ेंगे। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, ठीक है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड में, तो नंबर क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, इधर बढ़ता जाएगा, राइट हैंड साइड में चलेंगे तो, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या होगा, नंबर घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, जैसे लिख के अभी दिखाते हैं आपको, -4 और -1, इसमें से कंपेयर करना आपको। ठीक है, आप बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। तो निगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ा और छोटा कौन होगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो ये बड़ा है तो छोटा हो गया, और ये छोटा है तो बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले हम आपको इसमें एक चीज बता दें कि आपको साइन, इसमें जो सिंबल होता है उस पर खासकर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए दो इंटीजर्स को ऐड करना है, -4 + 5। ठीक है, इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे है -4 और यहाँ पे है +5। ठीक है, तो आपको सिंबल याद होना चाहिए, सिंबल बता देते हैं। अगर माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, प्लस माइनस होगा तब भी हम माइनस करेंगे, घटाएंगे,
अगर प्लस प्लस होगा दोनों तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और दोनों माइनस माइनस होगा तो क्या करेंगे, तब भी हम ऐड कर लेंगे। ये सिंबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस प्लस होगा तो घटा लेंगे, माइनस प्लस होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस होगा तब भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे दिख रहा है कि सिंबल अलग अलग हो तो हम घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग दिख रहा है तो घटाए हैं, और सिंबल सेम हो, दिख रहा है, ये दोनों भी सेम है तो ऐड हुआ है, ये दोनों भी सेम है तो ऐड हुआ है, ठीक है। तो सेम सिंबल एडिशन होता है, और अलग अलग सिंबल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, -4 + 5, सिंबल क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस, ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया यहाँ पे सिंबल क्या है, अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, बड़े नंबर में से छोटे को घटाते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, तो अलग अलग सिंबल को घटाते ही क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 तो लिख लिया, लेकिन अब यहाँ पे सिंबल किसका लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल उसी नंबर का लगाएंगे जो नंबर दोनों में से बड़ा होता है। तो 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो 5 की सामने वाला सिंबल क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, +1, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, है समझ में। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर +9 - 7 हो तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 2, और सिंबल किसका लगाएंगे, अब ये भी बताया था हमने, सिंबल आप लगाएंगे बड़े वाले नंबर का है, बड़ा ये नंबर है, 7 तो छोटा है 9 से, तो बड़ा ये है, बड़े के सामने क्या है, प्लस, तो प्लस का सिंबल होगा ये आंसर, आ समझ में। इसी तरीके से 2 और है, तो उसका भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। -9 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों सिंबल माइनस माइनस मतलब सेम सिंबल क्या होते हैं, ऐड, ठीक है, ऐड हो जाएगा, उनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11, और सिंबल किसका लगाते हैं, बड़े वाले का, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, -11, आया समझ में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। +9 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है, तो फिर भी जब सिंबल सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 12, और सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का, प्लस है तो प्लस, ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कब ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता चल गया। सिंबल अगर सेम होगा, ठीक है, एक जैसे होगा, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। और सिंबल अलग अलग होगा, एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, तो क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का, वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आपको अलग से सिंबल देखना है कैसे क्या होता है, ठीक है। सेम सिंबल इसी तरीके से, बस बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 सिंबल एक पास होते हैं तो बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई में सिंबल अगर माइनस प्लस हो तो ये इक्वल हो जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के, ठीक है। और अगर प्लस माइनस हो तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस के, प्लस प्लस हो तो इक्वल होगा प्लस के, माइनस माइनस हो तो इक्वल हो जाएगा प्लस के, ठीक है। मतलब सिंबल लगाएंगे किसका, प्लस का। अगर माइनस माइनस प्लस हो यानी कि अपोजिट सिंबल हो तो सिंबल लगाएंगे हम माइनस का, और अगर प्लस माइनस हो अपोजिट सिंबल फिर भी है तो क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसमें था, ठीक है। फिर उसमें हम घटाते थे और जोड़ते थे, ठीक है, सिंबल देख के। इसमें आपको सिंबल लगाना है, किसका सिंबल कैसे लगाएंगे, उसमें सिंबल हम कैसे लगाते थे, बड़े वाले नंबर का देखते थे और उस नंबर का सिंबल लगा देते थे, ठीक है।
और मल्टीप्लीकेशन में हम देखेंगे प्लस माइनस होता है क्या है, ठीक है, वही सिंबल लगाएंगे। प्लस प्लस सेम सिंबल क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस सेम सिंबल है, ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। -5 इंटू -3, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस किसका सिंबल लगाएंगे, जब माइनस माइनस में हो तो किसका सिंबल लगाएंगे, सेम सिंबल, माइनस माइनस, प्लस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का सिंबल लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लेते हैं, चलिए प्लस हो गया। अब 5 का 3 टाइम्स टेबल, तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 15। और सिंबल यहाँ पे आपने किसका लगाया, माइनस माइनस प्लस होता है, सेम सिंबल प्लस होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो प्लस का सिंबल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे ऐड कर लेना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दिख रहा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सिंबल लगाएंगे माइनस माइनस प्लस का, आया समझ में। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे हम, बड़े नंबर का देख के सिंबल लगा लेते थे, ठीक है। इसमें नहीं दिखना है कि बड़ा नंबर ये है तो हमने सिंबल लगा लिया माइनस का, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है, मल्टीप्लाई में देखते हैं सिंबल कैसे लगाते हैं, आपको देखना है कि सेम सिंबल है कि अलग अलग सिंबल है, ठीक है। अलग अलग सिंबल होगा तो आंसर जो आएगा आप उसमें माइनस लगाएंगे, और सेम सिंबल होगा माइनस माइनस या प्लस प्लस, ठीक है, ये दोनों सेम सेम, तो क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है, याद रहना चाहिए। अब देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, -5 इंटू +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का सिंबल है, बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होता है, अपोजिट सिंबल, अलग अलग सिंबल क्या होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस का सिंबल लग जाएगा। और 5 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है, ये होगा। इसी तरीके से सेम सिंबल का देख लेते हैं, जैसे +5 इंटू +2, ठीक है। तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, और सिंबल किसका लगाएंगे, प्लस प्लस, सेम सिंबल है तो प्लस हो जाएगा, आज समझ में। इसी तरीके से माइनस वाला देखते हैं, -5 इंटू -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है, सेम सिंबल, तो सिंबल प्लस का, और 5 से क्या होता है 30, आगे समझ में। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन था इंटीजर्स का, ठीक है। तो आप जान गए इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए देखते हैं। एडिशन में सबसे पहले देखेंगे, इसमें दो तरीके का देखेंगे, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। a और b क्या है, इंटीजर्स है। या तो आप a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, ठीक है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे a जैसे कोई इंटीजर्स है 2, और b कोई इंटीजर्स ले लेते हैं 3, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, b पहले है यानी कि 3 पहले लिख लेंगे, और a क्या लिया था हमने 2, तो 2 पहले बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब ऐड करके देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ता है या इक्वल होता है। 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, दोनों इक्वल आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम नंबरों का अदला बदली कर सकते हैं अगर एडिशन हो, प्लस का सिंबल हो तो, ठीक है। ये प्लस में है, प्लस में है तो हम क्या करते हैं, नंबरों का अदला बदली कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, ठीक है। उसके उल्टा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या था, एडिशन में हमने देखा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जैसे इसमें a प्लस था, इसमें क्या होगा a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a की जगह पे 5 और b की जगह पे क्या ले लेते हैं 7, ठीक है। इधर क्या है, b पहले है, b हमने 7 लिया, 7 लिख लेंगे, और इनटू है तो इनटू लिखेंगे, और a की जगह पे 5 किया तो 5 लिख लिया, ठीक है। करके देखते हैं, 5 7 35 इक्वल टू 7 5 35, दोनों इक्वल है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये क्या है,
कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, नंबरों का अदला बदली कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही देखेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी देखेंगे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी तीन इंटीजर्स है a प्लस b प्लस c, ठीक है, इनमें प्लस प्लस का सिंबल है, ठीक है, एडिशन पे देख रहे हैं तो प्लस प्लस का सिंबल है, तो या तो हम इन दोनों को पहले ऐड कर ले या इन दोनों को पहले ऐड करें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इधर देख लेते हैं, इसमें हम इनको पहले ऐड कर लेते हैं, या फिर यही सेम नंबर इधर है राइट हैंड साइड में और इसमें हम पहले इसको ऐड करते हैं, ठीक है। पहले हम ए बी को ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इधर बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड। देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चलिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, ए की जगह पे 2 ले लिया, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 4। वैसे ही सेम इधर 2 प्लस 3 प्लस 4, ए क्या था 2 3 और वो सी 4 था, ठीक है। इसमें हम इन दोनों नंबरों को पहले ऐड कर ले और फिर इसको ऐड करें, और इसमें हम इन दोनों नंबरों को ऐड करें और फिर इसको ऐड करें, तो देखते हैं क्या कोई फर्क होता है। 2 और 5 क्या हो जाएगा, पहले इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इधर हम पहले इनको ऐड करेंगे। 2 और 3 क्या होता है 5 और प्लस 4 हो गया, ठीक है। इधर हम 2 लिख लिया और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9 और इक्वल टू 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 9, दोनों इक्वल आया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये हमारे क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल सेम, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, कोई भी तीन इंटीजर्स है, ठीक है। अगर हम इनको पहले सॉल्व करें और इधर इनको पहले सॉल्व करें तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इनको पहले हम देख लेते हैं और इधर इसको पहले देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 और इंटू 4 है, लिख लेंगे। फिर इधर क्या है 2 इंटू 3 4 जा 12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24, दोनों इक्वल आया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, एडिशन में आप देख ही लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी देख लिया। अब देखते हैं रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या होता है, जैसे कोई भी एक नंबर को लेकर हम बार बार क्या करते हैं रिपीट करके ऐड करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये क्या कर रहे हैं हम एक ही नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको हम बार बार ऐड ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। 2 लिख लिया, कितने टाइम्स रिपीट किया है 1 2 3 4 5 टाइम, तो सीधा हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। किसी नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड करने से अच्छा है कि वो कितने टाइम्स आया है उससे हम उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ये 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐड करने में। 2 2 क्या होता है 4, फिर 4 2 क्या हो जाएगा 6 6 2 8 8 और 2 10 आ गया इक्वल, ठीक है। ये क्या है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। रिपीटेड एडिशन में क्या करते हैं, किसी नंबर को बार बार रिपीट ना करके ऐड ना करके हम क्या करेंगे उन नंबरों को काउंट कर लेंगे कितने बार रिपीट हो रहा है और उसी से हम उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा आंसर आ जाता है और वो आसान होता है, इजी होता है, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन में। कैसे होता है देखिए, जैसे एक नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम b प्लस
सी से, ठीक है। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, ये नंबर बारी बारी से इन दोनों के साथ बट जाएगा, ठीक है। एक बार ए का मल्टीप्लाई होगा बी में, फिर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा सी में, ठीक है। कैसे, जैसे ये हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी, ठीक है। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 ले लिया, ठीक है। इनका कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर एक बार इसी नंबर का दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 होगा, फिर प्लस है तो प्लस, या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और फिर 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8। अब ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस, तो सेम सिंबल ऐड होता है। ये क्या हो जाएगा 8 और ये 6 कितना हो जाएगा 14, और सिंबल बड़े वाले का प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर। आंसर में ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई भी इस तरीके का नंबर मिले तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, एक बार इसके साथ फिर इसी को एक बार इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेम इसी तरह यहाँ माइनस भी हो सकता है। चलिए माइनस वाला लेके देख लेते हैं। कोई नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं -2 इंटू, ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 प्लस -3, ठीक है, -3। अब देखिए दो सिंबल एक पास है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो हम अभी अभी आपको बताया था साइड में कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो सिंबल किसका लगाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट सिंबल, अलग अलग सिंबल माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे पहले उसको। इधर तो -2 है, इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 है प्लस के साथ तो लिख लेंगे। ये दोनों सिंबल मिलके क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई होता है, दो सिंबल एक पास हो तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग सिंबल माइनस होता है, सिंबल लगा लिया और 3 आया समझ में। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बारे में से बटेगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, माइनस और प्लस, ठीक है। 2 2 या 4 होता है, वो तो लिख लेंगे आप, पहले दिखा देते हैं बांट के। -2 इंटू 2, एक बार इसके साथ बट गया, फिर ये इसके साथ बटेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो हम क्या लिख लेंगे माइनस, ठीक है। अब ये एक बार इसके साथ बैठेगा, -2 इंटू 3, आया समझ में। ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस होता है तो किसका सिंबल लगाते हैं हम, माइनस और प्लस अपोजिट सिंबल, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 क्या हो जाएगा 4, फिर ये माइनस है तो ये लिख लेंगे, और ये माइनस और प्लस अपोजिट सिंबल, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए दो सिंबल एक पास, बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 है, लिख लेंगे इसको, फिर माइनस और माइनस सेम सिंबल, प्लस का सिंबल हो जाता है, ठीक है। प्लस हो गया, और ये 6 है तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस प्लस ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोलिए माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। तो अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल मतलब अलग अलग सिंबल, तो क्या हो जाएगा माइनस करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और सिंबल किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। बड़े वाले का सिंबल क्या है प्लस, तो प्लस, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं जीरो के बारे में। जीरो को किसी इंटीजर्स के साथ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, चलिए वो देखते हैं। पहले एडिशन में देखेंगे, किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या होता है, वो नंबर बिल्कुल वैसे ही आ जाता है, ठीक है। 7 में जीरो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडिशन में जीरो आप ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। मतलब उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एडिशन में होता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, माइनस करते हैं तो क्या होता है, जैसे
जीरो कर लेते हैं, ठीक है। 7 एक इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, इसको जीरो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी घटाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी नंबर में से 0 को घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस नंबर में। लेकिन अगर हम 0 में से किसी नंबर को घटाए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 माइनस के साथ आ जाएगा, -7, ठीक है। सिंबल का फर्क पड़ गया, ठीक है। 0 में से किसी नंबर को घटाते हैं तो सिंबल का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव इंटीजर्स होता तो 0 में से हम किसी निगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, अब आपको पता है 2 सिंबल एक पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस सिंबल क्या हो जाएगा प्लस और 1, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिंबल का फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है। 0 में से किसी इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और एडिशन में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में, कोई इंटीजर्स है 7 ही ले लेते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, ठीक है। किसी भी इंटीजर्स में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए एक और लेके देख लेते हैं, 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि किसी भी इंटीजर्स में हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है। एडिशन में ऐसा नहीं था, एडिशन में क्या हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था नंबर में, नंबर सेम वैसे ही वो आ जा रहा था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, अगर इंटीजर किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सिंबल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ही 0 हो जा रहा है, ठीक है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से डिवाइड देख लेते हैं करके, 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है, किसी नंबर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा इन्फिनिट, क्या हो जाएगा इन्फिनिट, ठीक है। अगर 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिट हो जाएगा, 0 से ये नंबर कितने टर्म जाएगा पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी था, इसी के साथ इंट्रोडक्शन खत्म होता है आपका इंटीजर्स का, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।